अरे बहुत गंदगी है। हमारा गांव के अंदर बहुत परेशान है और पानी में उबा हुआ में आखिरी बात आप 15 साल से हमारा कोई काम नहीं दे रही है। 10-15 साल से अभी तक कोई सरपंच ने काम नहीं कराया यहाँ पे। और कोई भी सरपंच बनता है उसके पहले बोलता है मैं ये करके दूंगा वो करके दूंगा। अभी तक कोई गांव में विकास हुआ नहीं है और लोग बहुत परेशान है। आने जाने वाले बहुत गिरते, बुजुर्ग लोग हैं तो गिर जाते। ठीक है, हमारा ये PW का रोड भी बना हुआ है, नाली भी नहीं है कि कोई नाली वगैरह कोई निर्माण नहीं है। आपने कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की हुई है हमारे पास। हमारे पास और हमारा बहुत तकलीफ है, गाड़ी वगैरह कोई नहीं आ रहा। मैं है पड़ो रिया ओटे देखो आप नहीं सुधारो करने। दोनों तरफ इस यहाँ से लेकर शमशान भूमि तक, उस तरफ शमशान भूमि तक दोनों तरफ नालियाँ स्वीकृत हुई थी। नालियाँ एक भी नहीं है, कहाँ गंदगी है, पूरी नाली है ही नहीं है। नालियाँ कहीं बनी नहीं, 2015 में स्वीकृत हुई थी। में जो रोड गया हुआ कई सालों से, इसकी न तो मरम्मत हुई है ना डामरीकरण हुआ पुनः। इससे बीमारी तो फैलती है। आप देख रहे हैं कितने खड्डे पड़ रहे हैं जिससे मच्छर है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। आज हम ग्राम पंचायत कोट बालियान के गांव सादलवा टीपरी में, जहां पर इतनी गंदगी है कि इस गंदगी का कोई निवारण ही नहीं है। लगभग 8 से 10 साल हो गए इस गंदगी को हटने में, अभी तक ये गंदगी हटी नहीं है। आप देख सकते हो कितनी परेशानी है। लोग इस गंदगी के अंदर से रोज डेली निकलते हैं और किस प्रकार इस जनता की राय, इनका क्या कहना है और आप क्या कहना चाहेंगे? 10-15 साल से अभी तक कोई सरपंच ने काम नहीं कराया यहाँ पे। और कोई भी सरपंच बनता है उसके पहले बोलता है मैं ये करके दूंगा वो करके दूंगा। अभी तक कोई गांव में विकास हुआ नहीं है और लोग बहुत परेशान है। आने जाने वाले बहुत गिरते, बुजुर्ग लोग हैं तो गिर जाते। अगर कोई डिलीवरी होता है तो गाड़ी आती नहीं है। कोई किसको इमरजेंसी बीमार हो गया तो कोई गाड़ी वाला, टेम्पो वाला कोई यहाँ पे आते नहीं है। बोलते हैं हम यहाँ पे आएंगे नहीं, तुम्हारे गांव में बहुत गंदगी है। और कम से कम मुंह मांगे पैसा ले लेते लोगों से। बहुत परेशानी है यहाँ पे। देख सकते हो किस प्रकार इतनी गंदगी है कि यहाँ पर जनता परेशान है पूरी तरह से और इनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, ना इनको कोई कार्य हो रहा है। यहाँ पर मनमानी से, क्योंकि कैसे जैसे कोई टेम्पो वालों भी करते तो उनको भी वो भी मनमानी से पैसे लेता है यहाँ पर, क्योंकि लेगा ही वो। तो कितनी गंदगी है वो। इस गंदगी में आप देख सकते हो ये बुढ़े भी इस गंदगी में बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बादशाह आप लोग का ही कहना है? अरे बहुत गंदगी है। हमारा गांव के अंदर बहुत परेशान है और पानी में उबा हुआ में आखिरी बात आप 15 साल से हमारा कोई काम नहीं दे रही है बस। और भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस गंदगी में वो भी रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा कोट बालिया पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा ये PW का रोड भी बना हुआ है, नाली भी नहीं है कि कोई नाली वगैरह कोई निर्माण नहीं है। आपने कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की हुई है हमारे पास। हमारे पास रसीद भी है। अभी हमने पंचायत वाले ने बोला था कि 1 हफ्ते का टाइम दिया था। उस बात को मतलब 15-20 दिन हो गया है। लोग आने जाने वाला कोई बीमार होता है, कोई वो दिक्कत होती है, गिर जाते हैं अंदर। कोई वहाँ से यहाँ तक पूरे गांव में कोई सुविधा नहीं है। आप बा कोई कहना इतना हो बासाती जानो के कोई कहवे बासा कोई कहना आप और हमारा बहुत तकलीफ है, गाड़ी वगैरह कोई नहीं आ रहा। मैं है पड़ो रिया ओटे देखो आप नहीं सुधारो करना जरूरी है। आप कता टाइम थी वो गंदगी है? 15 साल में वो हीरो हाले रही हो। बिल्कुल अनारो कहना कि गंदगी है ज़्यादा है। आप देख सको और हमें हमारे हाथे वार्ड पंच है यहाँ का जो व्यवहार बनो थी पूछो क्यों नहीं कौन वेरियन कोई कारण है ना तो गंदगी क्यों है टीपरी में? वार्ड पंच साहब आप बताओ। 15 साल का लगभग 20 से 25 साल पहले ये सड़क बनी थी। उसके बाद ना तो आज तक इसके कभी रिपेयर हुई है और ना ही कभी मतलब जो कृषि मंडी से सड़क बनी उन्होंने आज तक कभी रिपेयर नहीं की सड़क को। जब बनी थी उसके बाद कोई भी सड़क होती है 5-7 साल में टूट जाती है। इसको 20 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कभी रिपेयर नहीं हुई। उसके बाद है तो 2015 में दोनों तरफ नालियों की स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति आदेश भी है 2015 में। दोनों तरफ इस यहाँ से लेकर शमशान भूमि तक, उस तरफ शमशान भूमि तक दोनों तरफ नालियाँ स्वीकृत हुई थी। नालियाँ एक भी नहीं है, कहाँ गंदगी है, पूरी नाली है ही नहीं है। नालियाँ कहीं बनी नहीं, 2015 में स्वीकृत हुई थी। 2020 5 साल हो गए उस बात को, अब तक यहाँ पे नालियाँ कभी बनी नहीं। गाँव में जितने भी सीसी बने किसी में नाली नहीं बनी। बिना नाली के तो सीसी टूटने वाले। आज तक यहाँ पे कभी भी नालियाँ बनी नहीं, इस वजह से सड़क पे गंदगी हो रही है। तो इतनी गंदगी हो रही है तो इनका कोई निवारण तो होगा। आपने कुछ वहाँ पंचायत में, आप वार्ड पंच हो तो आपके नाते क्या मतलब आपने वहाँ पर कोई इन्फॉर्म किया उनको? पंचायत की पहली ही बैठक में हमने इसका प्रस्ताव बना के PWD को भेजा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग को। वहाँ से सड़क की स्वीकृति भी हो गई है और ये बीच में कहते कोरोना हो गया और ये पेमेंट पर ये बीमारी तो अब आई है, इससे पहले क्या हो गया था?
इससे पहले तो पहले वाले सरपंच जानते हैं। अच्छा। अभी नई पंचायत का गठन तो अभी जस्ट हुआ है, उसके बाद तो कोरोना और ये लॉकडाउन ही हो गया था। उससे पहले की बात तो वो पहले वाले जाने। वो पहले वाले जाने, लेकिन ये काम तो होना चाहिए। मतलब ये है कि 20 साल से कभी सड़क बनी नहीं और ना ही नालियाँ बनी, और ये है कि अब इसकी स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही बन सकती। अच्छा, वार्ड पंचर का कहना है कि भाई अबे बनेला जल्दी थी जल्दी सर सड़क। हमारे साथ है इस गंदगी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कितने सालों से गंदगी है और ये मिट्टी नहीं है इस गंदगी के, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम कई सालों से इस गंदगी से परेशान हैं। ये मतलब PWD में जो रोड गया हुआ कई सालों से, इसकी न तो मरम्मत हुई है न डामरीकरण हुआ पुनः। इससे बीमारी तो फैलती है। आप देख रहे हैं कितने खड्डे पड़ रहे हैं, जिससे मच्छर है, कई प्रकार की बीमारियां पनपती है। अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, जिसकी वजह से लोगों में इतना डर बना हुआ है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बुखार है, खांसी है, सर्दी जुकाम की डर से अस्पताल भी नहीं जाना चाह रहे, कारण कि उनके कोरोना की वजह से क्वारंटाइन कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ के वार्ड पंच है, सरपंच है, कई सालों से आए और गए, आए राम और गए राम हुए, मगर किसी ने कई प्रकार की जो बीमारियों के बारे में अवगत कराया, रोड के बारे में, नालियों के बारे में, सड़क के बारे में उन्होंने पूछताछ की, टालम टाल कोर के स्थिति को और भयावह बना दिया है। बिल्कुल, इन्होंने बताया, ये बता रहे और भी बता रहे हैं। इनसे जानकारी लेने से पहले मैं बीच में एक बार बोलना चाहूँगा कि ये रोड जो मेन रोड है, जो टिपरी से कोट जाती है, मेन रोड, मेन सड़क रोड है, यहाँ पर डामर की रोड थी पहले। अब देख लो कितनी गंदगी है इस प्रकार की, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई बन रहा। हर जगह कारण तो यही है कि सर सरपंच है, वार्ड पंच है, सब कोई काम करने में तो है नहीं, बस यही आते हैं गए, विश्वास आश्वास कर देते हो जाएगा, हो गया। कई वार्ड पंच आए, सरपंच आए, हमारे लोकल वार्ड पंच कई हुए, अभी हाल में हुआ। देख लो ये कीचड़, देखो इसके सामने इतनी मिट्टी। हमने अभी जाकर जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कि भाई हमें तो काम नहीं करवाना है, जो मलबा है आने जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही है, बुढ़ों को हो रही है, बच्चों को हो रही है, तो ये मलबा हटा दिया जाए। जिसकी हमारे पास क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, उसकी रसीद है हमारे पास, मगर अभी तक 10-15 दिन हो गए, इसकी कोई न तो प्रशासन ने सुध ली है, न ही किसी वार्ड पंच ने, सरपंच ने आकर के या कोई इसका कोई निस्तारण की कोई बात नहीं की है। बिल्कुल, इन्होंने बताया इस प्रकार ये गंदगी है और ये पूरे यहाँ से भी नहीं है, सादलवा से लगा के ये टिपरी तक इतनी ऐसी की ऐसी गंदगी है। यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाता है तो वो भी देखता है कि किस गांव में आ गया, कहाँ जाना है, वो भी ये रास्ता भूल जाता है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, गंदगी में, इतनी गंदगी है। और खुद सरपंच वगैरह सब गुजरते हैं, लेकिन उनको पता है अभी तो भी ये कार्य नहीं हो रहा है फिलहाल। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। सादलवा टिपरी एक ऐसा गाँव है कि बारिश के रिच में एक बिल्कुल टापू बन जाता है। टापू आप समझते हैं, जैसे चारों तरफ से पानी पानी, ना 5 रास्ता है यहाँ से, जैसे टिपरी से भिटवाड़ा, पांचलवाड़ा, दांतीवाड़ा, मुंडारा और केरापुरा, मतलब सब कुल मिला के रोड है। मगर बारिश में एक भी रोड काम का नहीं है कि कोई रोड है नहीं है, रोड है नहीं, सड़क जो कच्ची ग्रेवल बनी हुई है, मगर एक भी सड़क कोई काम की नहीं है। बारिश में अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है इमरजेंसी में, तो ना तो उसको चिकित्सा सुविधा मिलती है, ना उसको वाहन सुविधा मिलती है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। अतः ये भी कई बार MLA साहब से भी बात हुई है, आकर आश्वासन कराकर चले गए, मगर कोई इसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। अगर अभी हमने जो हाल ही में दी है एप्लीकेशन, इसके बारे में हो गई है तो ठीक नहीं है, फिर ये काम आगे तक लिया जाएगा। हमारे साथ और भी है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। देखो, ये एक ही सड़क है सादलवा टिपरी की, हमारे सादल मुख्य सड़क है, यहाँ से कोट जाती है, कोट से हम सभी जगह जाते हैं, एक ही सड़क है। और ये सड़क की ये हाल है मुख्य सड़क की। यहाँ से भिटवाड़ा कच्चा रास्ता है, दातीवाड़ा कच्चा रास्ता है, पांचलवाड़ा कच्चा रास्ता है, मुंडारा कच्चा रास्ता है, केरापुरा कच्चा रास्ता है। बारिश के टाइम में कोई भी अगर डिलीवरी केस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो रास्तों से एक भी कोई साधन जाने की लिए नहीं है। ये मुख्य रास्ता है ये जाने के लिए, तो ये रास्ते का ये हाल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सालों से है तो नहीं हुआ अभी तक। सब यहाँ से, सब देखो इलेक्शन के टाइम में भी सब आते हैं, सब यहाँ से जाते हैं, आते हैं, सब देख के जाते हैं। बाकी ये गंदगी की तरफ आज दिन तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि चुनाव के टाइम सब आते हैं और वादे इतने करते हैं कि वादों की कोई लिमिट नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर ये गंदगी तो हम टेलर आपको दिखा रहे हैं, पर इससे आगे सादलवा से स्टार्ट होती है और यहाँ तक गंदगी है। कितनी खतरनाक गंदगी है, 2 किलोमीटर का दायरा है, 2 किलोमीटर के दायरे में इतनी गंदगी फैली हुई है। और आम जन, कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर किसी को मान लो सादलवा भी जाना है या कोट भी जाना, तो इस गंदगी में कैसे जाएगा वो? आप ही देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है, ये देख सकते हो, पैर फिसल रहे इस गंदगी के अंतर्गत। कहना चाहेंगे और भी? और देखो कि ये सड़क है, ठीक है,
आने जाने का सबसे मुख्य मार्ग यही है। चाहे बड़े से बड़े कर्मचारी किधर भी जाने का रहेगा, कोई भी गांव का इधर आजू बाजू में दौरा करने का, तो यही उनका रास्ता है। और बड़े से बड़े कर्मचारी यहाँ से गुजरते भी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं करते। लोग जा के परेशान हो गए बोलने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, 1 साल पूर्व में सादुलवा नाड़ी के उधर से दातीवाड़ा जा रही थी औरत, वो भी पानी के टाइम पे बह के चली गई है। उसका भी ब्रिज नहीं बनाया, उसके लिए वो भी बह के चली गई है। हाँ, पुल। और बहुत परेशानी है आने जाने के। कोई अगर किनको मिलने के लिए मेहमान घर पे आएगा तो वो पहले फ़ोन करके बोल देते हैं कि तुम्हारे इधर गंदगी बहुत है, हम लोग नहीं आएंगे। बारिश के टाइम पे तो जानबूझ के आते ही नहीं है। किसका शादी भी अगर बारिश के टाइम पे करता तो कोई मेहमान भी नहीं आते क्या। और सबसे बोलो तो बहुत बुरा हाल है इस गाँव में। ठीक है, बोलो। ये गंदगी के साथ साथ में हमारे आने जाने में ट्रांसपोर्ट तो बाधित होता ही है। यहाँ से करीबन 400 से 500 बच्चे मतलब आउट ऑफ सिटीज़ जो बच्चे स्कूल के स्टडी के लिए जाते हैं, कई प्रकार की बसेज व्हीकल जो आते हैं, इनकी बारिश के मौसम में इतनी परेशानी होती है कि बच्चे कई बार इस कीचड़ में धंस जाती हैं। बच्चे अपने शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बस आ भी नहीं पाते हैं बच्चे, घर पर कई हफ्ते तक 15-15 दिन तक घर रह जाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई को बड़ा नुकसान पहुंचता है।